हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। आप लोगों ने प्रश्न भेजे हैं और आजकल जो एक युवा वर्ग में बड़ा इसका क्रेज़ रहता है कि साहब वैलेंटाइन वीक हम मना रहे हैं या वैलेंटाइन से संबंधित पर्व में हम व्यस्त हैं। तो इसके बारे में बहुत से लोगों ने जानना चाहा है कि यार वास्तव में हमारे प्रेम के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं और जुड़ाव के क्या आयाम हैं। देखिए, ये तो पूरा जो वसंतोत्सव है, जो मदनोत्सव है, जो प्रेम की बात है, ये पूरी पूरब की देन है। इसमें ख़ास तौर से भारत ने पूरी दुनिया को जो प्रेम की शिक्षा दी है, उसका जो है कोई मिसाल कहीं है नहीं। बाकी देशों में, बाकी स्थानों पर जहाँ से इसका व्यावसायीकरण शुरू हुआ, वहाँ की शुरुआत में और इसके विस्तार में बहुत बड़ा उसके पीछे बाज़ारवाद खड़ा है। अब 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 3 दिन तो प्रेम के नाम पर पूरा व्यवसाय करते हैं और उसके बाद फिर क्या करेंगे? 365 दिन में जो बाकी बचेंगे दिन, जो 355 दिन बचेंगे, 358 दिन बचेंगे, 360 दिन बचेंगे, उसमें क्या करेंगे? तो हमारे यहाँ के देशनाओं में तो ये विधान है कि प्रति दिवस ही प्रेम दिवस है, प्रतिदिन ही प्रेम का दिन है और आपको प्रेम में नहीं होना चाहिए, प्रेममय होना चाहिए। और जो व्यक्ति प्रेममय है, उसके हर कृत्य में फिर प्रेम की सुवास प्रस्फुटित होती है। उसके हर काम में ये पता चलता है कि वो कितना स्नेह और प्रेम से आपूरित है। वो फिर किसी प्रकृति के किसी अवयव के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार नहीं करता। वो कभी किसी पौधे में जब वहाँ बहुत सुंदर कोई जीवन मुस्कुराता हो, उसमें कभी थूकने का काम नहीं करेगा। वो उसमें उसको कभी खराब करने का काम नहीं करेगा। प्रकृति के जितने अवयव हैं, जितने पशु पक्षी हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने भी हमारे साथ जीवंत चीज़ें हैं, उनसे सबके प्रति वो अहोभाव से भरा होगा, सबके प्रति कृतज्ञता के भाव से भरा होगा, सबके प्रति वो गहरे अर्थों में मैत्रीपूर्ण हो जाएगा। तो प्रेम की जो कीमिया है वो बड़ी गहरी है। तो ये हमें समझना चाहिए और इसके पीछे जो बाकी चीज़ें हैं उसमें कोई ख़ास बातें होती नहीं हैं। असल में होता क्या है, अगर प्रेम है तो बढ़ेगा, प्रेम है तो बढ़ता है। प्रेम की अपनी स्वाभाविक व्यवस्था ऐसी ही है कि प्रेम की गति सदैव गतिमान रहती है। प्रेम हमेशा ऊर्ध्वगामी होता है, प्रेम हमेशा बढ़ता जाता है। वासना सदैव गिरती जाती है, वासना सदा कम होती चली जाएगी, कम होती जाएगी। प्रेम हमेशा बढ़ता चला जाएगा, ऊर्ध्वगामी होगा, विस्तारित होता चला जाएगा। तो अभी तो हम इसको प्रेम का मुखौटा लगाकर हम कुछ और करने के प्रयास में होते हैं और प्रेम का एक तरह से अवलंबन लेकर के हम कुछ और बात या कुछ और चीज़ करने का हमारा मन होता है। उस तरह से चीज़ें विकसित और विकृत होती हैं, ऐसा कहना चाहिए। तो उसको हम समझ नहीं पाते। प्रेम एक अलग तरह की बात है और एक अलग तरह का भाव है। वो अगर है तो फिर बहुत बड़ी बात होती है और वो अनकंडीशनल होता है। जब आदमी प्रेम में होता है तो उसके साथ उसकी कोई विशेष मांगे नहीं होती, विशेष उसके अब स्वार्थ नहीं होते, विशेष तौर पर कुछ ऐसी कंडीशंस नहीं होती जिनको लेकर के आप किसी के साथ जुड़ते हैं। और प्रेम से भरा हृदय सदा सभी के भले की कामना करता है। अभी तो प्रेम के नाम पर जो सब चलता है वो बड़ा उदास करने वाला है और बहुत ज़्यादा वो प्रेम के भाव से ही अलग कर देने वाला है। तो हम सोचें, हम पूरी प्रकृति के प्रति प्रेम में हों, हमारे जो अपने संग साथ लोग हैं उनके प्रति प्रेम में हों, अपने और सबसे पहले हम अपने प्रति प्रेम में हों। स्वयं से प्रेम करना सीखिए, स्वयं को पसंद कीजिए, स्वयं के साथ रहिए और वो सब कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप अपने मन की करते हैं तो फिर वही जो मन के अंदर है वही तो मंदिर है। तो मन के अंदर जो है उसको प्रकट कीजिए तो परमात्मा आपको आपके वास्तविक स्वरूप में स्थापित करेंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपके जीवन में आने वाला हर दिन ही प्रेम का दिन हो, आपके जीवन में आने वाला प्रतिपल ही प्रेम का पल हो। हार्दिक आशीष, बहुत प्रेम। ओम स्वस्ति अस्तु।